नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर की यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 5 में हमारे दो चैप्टर हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। उन दोनों को मिला के हमारी यूनिट 5 बनाई गई है। दोनों पढ़ने कंपलसरी है। चैप्टर 3 है चैप्टर 3 में हम समतल वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्रफल और ये है समतल वक्रों की लंब। चैप्टर 3 में जो भी कर्व्स हैं, कर्व से एक दूसरे से बाउंडेड होंगे, घिरे हुए हैं, उनका जो क्षेत्रफल होगा, कॉमन जो एरिया है वो पूछेगा। चैप्टर 4 के अंदर कर्व्स होंगे, कर्व्स की जो लेंथ है, मतलब जैसे ये कर्व्स है तो इसके अंदर तो हमसे क्या पूछा जाएगा, इसके अंदर तो हमसे पूछा जाएगा एरिया, और ये कहता है कि इसकी लंबाई, मतलब ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है, इस लेंथ का मान क्या होगा। तो ये हम चैप्टर 4 में स्टडी करेंगे। आज हम चैप्टर 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 3 एक्चुअली में जो हमने चैप्टर 2 पढ़ा है, डबल इंटीग्रेशन, वो ही चैप्टर 3 है, उसी से हम इसको करेंगे। वो हमने पढ़ ही लिया, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें एरिया निकालेंगे। जैसे डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं वही डबल इंटीग्रेशन में इसको सोल्व करेंगे और एरिया आ जाएगा हमारे पास में। कैसे आएगा एग्जांपल देखते हैं हम। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस सेकंड चैप्टर आपने अच्छे से किया है तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। कुछ डायग्राम्स है, उन डायग्राम्स के जो डायग्राम है उनको, इक्वेशन है उनकी आपको रिमेम्बर करने होंगे, और यदि आपके रिक्वायरमेंट होगी तो बता दिया जाएगा। एक लेक्चर केवल डायग्राम्स बनेंगे कैसे उसके ऊपर बना दिया जाएगा यदि आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज कुछ डायग्राम्स है उनको आप रिमेम्बर कर लो कि ये डायग्राम की शेप ऐसी होगी, इसकी ऐसी होगी। 8-10 डायग्राम होंगे, उनको आप रिमेम्बर कर सकते हैं और फिर उसका हमें एरिया निकाल सकते हैं। ओके, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट है, कोई वक्र है x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 इक्वल में a की पावर 2/3, इसको बोलते हैं हम एस्ट्रॉयड। क्या बोलेंगे? एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड, ओके। क्या बोलेंगे इसको? एस्ट्रॉयड। जैसे एलिप्स बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं, ऐसे इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम? एस्ट्रॉयड बोलते हैं। ये एक एस्ट्रॉयड की इक्वेशन है। इसका जो एरिया निकालना है, इस पूरे कर्व का एरिया निकालना है कि ये कर्व कैसा बनेगा और फिर इसका एरिया क्या होगा। तो एस्ट्रॉयड है, ध्यान रखना इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम कैसा बनेगा। तो इसके डायग्राम में यदि y का मान 0 रखें तो x की पावर 2/3 इक्वल में क्या आएगा? a की पावर 2/3। तो x का मान क्या जाएगा? प्लस माइनस a। x का मान क्या आ जाएगा? प्लस माइनस a। कब? जब y का मान 0 है। ऐसे ही यदि y x का मान 0 रखे तो y की पावर 2/3 इक्वल में a की पावर 2/3, तो y का मान आ जाएगा प्लस माइनस a। कब? जब x का मान 0 है। ये हम जानते हैं कि x का मान 0 कब होता है? y x के ऊपर। तो ये y x के ऊपर पॉइंट क्या आ गया? a0, और ये पॉइंट आ गया हमारे पास में -a0। ऐसे ही y का मान 0 कब होता है? x अक्ष के ऊपर। तो जितना ये है उतना ही ये होगा।
a0 और -a0, ये बनेगा -a0। अब देखो ये यदि किसी इक्वेशन में x और y का मान 0 रखने पर, x y का मान दोनों यदि हम 0 रखें, तो यदि वो 0 आ जाता है तो ओरिजिन से पास होगा, अदरवाइज वो पास नहीं होगा। तो इसका जो डायग्राम है रिमेंबर करना है इसके डायग्राम को, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा हमारे पास। ओके, इसके मान रखते जाएंगे तो हम ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे। तो कुछ डायग्राम्स हैं जिनकी शेप आप रिमेंबर कर लो। अब इस पूरे का एरिया पूछा है हमसे, तो हमारे पास में ये कॉमन एरिया निकालना है। किसी एक एरिया को निकालें, जितना ये है उतना ही ये है। तो ये पूरा एरिया 4 भागों में डिवाइड्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। किसी एक का एरिया निकाले, उसको 4 से मल्टीपल कर दे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो यहां हमने एक स्ट्रे बना दी, यहां y का मान 0 होता है और यहाँ y का मान देखो इस कर्व के ऊपर है। तो कर्व क्या है हमारे पास में, ये यहां से इसका मान निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा, y की पावर 2/3 इक्वल में a की पावर 2/3 की पावर x की पावर 2/3। हमें मान किसका चाहिए, y का मान चाहिए। तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आएगा हमारे पास में a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 की पावर 3/2। ये पावर इसके अपोजिट पावर कर देंगे तो y बन जाएगा यहाँ, और ये हमारे पास में y का मान आ गया। तो ये y 0 से कहाँ जा रहा है, a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 की पावर 3/2। ओके, ये y का मान। x का मान यहां से यहां तक, यहां x का मान 0 है और इस पॉइंट पर x का मान a है। तो हमारे पास में लिमिट चाहिए थी, हमें x की लिमिट चाहिए थी और y की लिमिट चाहिए थी, हमने निकाल लिया। सबसे बड़ी बात होती है इसका डायग्राम। डायग्राम आप ये कुछ शेप्स है, इनको आप अलग से लिख के और रिमेम्बर कर लेना। अब इसका जो एरिया है इसको हम नाम दे दे, ये नाम a b c और d दे दे। तो हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है किसका, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल में क्या निकाले, 4 इंटू एरिया ऑफ किसका, 4 इंटू एरिया निकाले हम ओ ए बी का। ओके, यदि हम ओ ए बी का एरिया निकालते हैं, उसको 4 टाइम्स से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास में टोटल एरिया आ जाएगा इक्वल में 4 इंटू, ये एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, x का मान 0 से कहां तक है, a तक, और y का मान कहां से कहां तक है, 0 से लेकर a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 की पावर 3/2 इंटू dx dy, क्या करेंगे, dx dy लेंगे। एरिया निकालने के लिए x y की लिमिट्स लेंगे, यहाँ dx लिखेंगे, यहाँ dy लिखेंगे। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये हमारे पास में आ गया 4, पहले लास्ट का करते हैं। तो 4 0 टू a, 0 टू a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 की पावर 3/2 dy dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, y आएगा, y का एक तो ये मान आ जाएगा, ये रखेंगे तो 0। तो फाइनली हमारे पास में ये मान आ गया 4 0 टू a
x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 की पावर 3/2 dx। जब इस टाइप की इक्वेशन होती है तो x को क्या मानते हैं हम, साइन थीटा में मान लेते हैं, या तो साइन थीटा में मान लो या कोस थीटा में मान लो। तो यहाँ हमारे पास में a है, तो देखो पावर सेम है तो क्या मान लेंगे हम, x क्या मान लिया हमने, देखो पावर 1/3 आ रही है तो x को मान लिया a साइन क्यूब थीटा, इम्प्लाइज करके dx का मान क्या बन जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा। बात करें लिमिट्स की, तो जब x का मान 0 रखेंगे, x इक्वल टू 0, तो जैसे हम 0 रखेंगे तो ये 0 बन गया। उस कंडीशन में साइन थीटा का मान 0 कब होता है, जब थीटा खुद 0 होता है। एंड x का मान जब हम a रखेंगे तो यहाँ a रख रहे हैं, a से a कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, साइन क्यूब थीटा बराबर 1, क्यूब रूट ले लेंगे तो साइन थीटा का मान 1 आएगा, और साइन थीटा 1 किस पे आता है, जब थीटा का मान π/2 होता है। तो इसकी लिमिट आ गई हमारे पास में, जो 0 से a थी वो 0 से π/2 बन गई। x का मान ये रखना है, dx का मान ये रखना है, तो ये इक्वेशन अब किस में कन्वर्ट होगी, ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी फॉर 0 to π/2 a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3, x का मान क्या रख रहा है साइन क्यूब, तो देखो नीचे वाले से तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा स्क्वायर, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे की पावर कितनी है 3/2, और dx का मान क्या रख देंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा। ओके, ये हमने इसका मान रख दिया, तो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी इक्वल में 4, क्या क्या कांस्टेंट है, एक तो ये 3 और एक ये a, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहां से a भी कॉमन आएगा, a की पावर 2/3 इस 3/2 से कैंसिल होके एक a बाहर आएगा, एक a तो यहां से आ रहा है, एक a यहां से आ रहा है, a स्क्वायर 3 और 4 कितने बन जाएंगे 12, तो 12a स्क्वायर। लिमिट्स है हमारे पास में 0 से π/2, यहां बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोस स्क्वायर, इसको कैंसिल कर देगा स्क्वायर, क्या बचेगा कोस थीटा, फिर क्या है क्यूब, तो क्या बनेगा कोस क्यूब थीटा, और a कोस यहां से, तो कोस की पावर 4 थीटा। ओके, यहां क्या बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा। अब ये क्या है, लिमिट 0 से π/2 है, साइन कोस का फंक्शन है, तो गामा फंक्शन अप्लाई कर देंगे, 12a स्क्वायर ये बनेगा गामा 5/2 गामा 3/2 2 गामा 4 2 6 6 में 2 ऐड करेंगे, ऐड 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 इक्वल में 12a स्क्वायर। गामा फंक्शन स्टार्टिंग लेक्चर में समझा रखा है आपको, वहां से इसके मान आएंगे 3/2 1/2 रूट पाई 1/2 रूट पाई 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मान होगा हमारे पास में 6 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 रूट पाई पाई बनेगा, तो 3πa स्क्वायर अपॉन में 2 2 2 8। तो ये एरिया आ गया हमारे पास में इस एस्ट्रॉइड का, तो इस एस्ट्रॉइड का एरिया क्या होगा 3/8 पाई a स्क्वायर। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसका एरिया निकालेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल सेकंड, वाई स्क्वायर a माइनस एक्स इक्वल में एक्स क्यूब, इसको बोलते हैं सीसॉइड। क्या बोलेंगे इसको, सीसॉइड।
इसको बोलेंगे सीसॉइड। इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए अभी तो देखो जो इक्वेशन थी उसमें कोई इन्फिनिटिव नहीं बन रहा था, बट यहाँ इन्फिनिटिव बन रहा है। कैसे? वाई स्क्वायर का मान क्या बनेगा? एक्स क्यूब ए माइनस एक्स। जैसे ही हम x का मान a रखते हैं, x का मान a रखेंगे तो y क्या बनेगा? तो हमारे पास में एक एसिम्पटोट्स आ गई अनंत स्पर्शी। किसके ऊपर है ये? x इक्वल में 1 के ऊपर। ओके, x इक्वल में 1 के ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास में? एक एसिम्पटोट्स आ रहा है, अनंत स्पर्शी आ रही है। दूसरा हम देखें, क्या ये ओरिजिन से गुजर रहा है? ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। तो उसके लिए क्या करते हैं? एक्स वाई दोनों का मान 0 रख दो। यदि इसका मान 0 आ जाता है, एक्स वाई का मान 0 रखने पर कर्व का मान 0 आ जाता है, तो वो ओरिजिन से पास होगा। एक्स का मान 0 रखने पे 0 बन गया, इधर वाई है 0 रखने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, तो ओरिजिन से पास हो गया। अब इसके बाद में देखो ये वाई स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब ये एक्स अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक होता है। यदि वाई की जो भी टर्म्स है वो इवन पावर में है, सम पावर में है, सम घात में है, तो वो एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। और यदि एक्स की सभी पावर सम है तो वो वाई अक्ष के सममित होगा। यदि दोनों की ही पावर सम है, इवन है, तो वो दोनों अक्षों के सापेक्ष कैसा होता है? सममित होता है, या सिमेट्रिक भी बोल देते हैं इसको। तो हमने ये देखा कि यहाँ y की पावर इवन है, इसका मतलब ये किसके सापेक्ष? x अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक होगा। तो x अक्ष के मतलब जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे जाएगा, यहाँ से पास होगा। और ये x बराबर a पे एक लाइन खींची हमने, इसके ऊपर ये कर्व कैसा जा रहा है? इन्फिनिटिव जा रहा है। तो इसका कर्व इस टाइप का बनेगा। कहाँ जा रहा है? ये इन्फिनिटिव टाइम्स तक जा रहा है, वहां इन्फिनिटिव जाके ये क्या होगा? मिलेगा। तो ज्यादा नहीं है, एक तो जो अभी कर्व बताया था उसका, एक इसका, और आगे आएंगे उनके। आप इनको अलग से लिख के और इनको थोड़ा सा देख लेना कि इनके कर्व्स कैसे बनेंगे। अब हम लिमिट्स की बात करते हैं। तो लिमिट यहाँ देखो, x का मान कितना है? ओरिजिन है तो x का मान 0, यहाँ x का मान a है, यहाँ y का मान 0, और ये y का मान किस पर है? कर्व के ऊपर है। यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास में? y का मान आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन में अंडर रूट a माइनस एक्स। ये हमारे पास में y की लिमिट आ गई, ये हमारे पास में x की लिमिट आ गई। ये हमें टोटल एरिया निकालना है, तो जितना इसके ऊपर है उतना ही इसके नीचे है। तो यहाँ से हम इसका एरिया निकालने के लिए ऊपर का एरिया निकाल दें, उसको 2 से मल्टीपल कर दें, कंप्लीट एरिया आ जाएगा। इसको हम O नाम दे देते हैं, इसको A दे देते हैं, इसको जा रहा है B के ऊपर कहीं, और ऐसे इसमें हम C नाम दे देते हैं। तो ये जो एरिया है ऊपर जिस पॉइंट पे कहीं मिल रहे हैं उस पॉइंट को हमने B और C नाम दिया। तो इसका जो एरिया निकालेंगे हम, तो एरिया ऑफ OBC इक्वल में क्या जाएगा? 2 इंटू एरिया ऑफ OAB। इसकी लिमिट्स की बात करें तो 2 डबल इंटीग्रेशन, पहले x की लिमिट 0 से a, उसके बाद में y की लिमिट 0 से ये, 0 से x की पावर 3/2 अपॉन में अंडर रूट a माइनस एक्स dx dy इक्वल में y का करेंगे तो ये लिमिट अपर लिमिट ही आने वाली है, इसका 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 इंटू 0 से a x की पावर 3/2 अपॉन में रूट a माइनस एक्स dx।
यहाँ क्या आ रहा है, a माइनस एक्स आ रहा है, तो x को क्या मान लेंगे, a साइन स्क्वायर थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x को मान लेंगे a साइन स्क्वायर थीटा। तो dx क्या बनेगा, 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। लिमिट लगाएंगे, जीरो रे पे अभी लिमिट का मान निकाल लेते, क्या आई थी, 0 से π/2। तो ये बनेगी 2 0 से π/2। x का मान क्या रख रहे हैं हम, a साइन स्क्वायर थीटा यहां रखेंगे, तो a की पावर 3/2। साइन स्क्वायर ये नीचे से कैंसिल होगा, साइन क्यूब बच जाएगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन में अंडर रूट a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा। dx का मान रखेंगे 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ओके, ये हमने किसका मान रख दिया, डी थीटा का मान रख दिया, क्या, 2a साइन थीटा कोस थीटा। ऐसे ही हम आगे इसको सोल्व कर लेंगे। तो आगे ये बनेगा हमारे पास कांस्टेंट 2 और 2 4 लिमिट, और क्या कॉमन आ रहा है, यहां से रूट ए कॉमन आएगा, ये ए रूट ए है, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, एक ए बचेगा, एक ए ये रहा, ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो 4a स्क्वायर बाहर, 0 से π/2। अब साइन और कोस में क्या बच रहा है हमारे पास, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा बचेगा, अंडर रूट है, कोस थीटा इस कोस थीटा को कैंसिल करेगा, एक साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा क्या बनेंगे, साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। और इसके जो स्टार्टिंग लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने साइन, सिंगल साइन आ रहा है उसके निकालना सीखा था कि गामा फंक्शन में कैसे निकालते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे हम, इसका बनेगा गामा 5/2, गामा 1/2, 2 गामा 4 2 6, तो 3 बन जाएगा, 4a स्क्वायर, ये क्या बनेगा, 5/2 का मान 3/2, 1/2 रूट पाई अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल में, यहाँ ऊपर देखो ये बनेंगे 2 और 2 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 4a स्क्वायर पाई, तो 3/4 पाई a स्क्वायर, किसका एरिया जाएगा, इस सीसॉइड का एरिया जाएगा 3/4 पाई a स्क्वायर। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 3, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल में 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स। वक्र व अनंत स्पर्शी एसिम्पटोट्स के मध्य का चिन्ह। इसमें ये कर्व और जो एसिम्पटोट्स या अनंत स्पर्शी बनेगी उसका जो एरिया है वो निकालना है हमें। तो पहले तो ये जो वक्र है कैसा बनेगा, इसका एक सिंपल सा आइडिया लेंगे हम। हमें x और y के पॉइंट निकालने, तो एक बार x को 0 रखते हैं, एक बार y को 0 रखते हैं। देखो यहाँ y स्क्वायर है, इसको इसके नीचे देंगे 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स अपॉन में x, ये आ गया हमारे पास में। देखो जैसे हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान इन्फिनिटिव आ गया, इसका मतलब x 0 y x पे होगा, तो ये यहां इन्फिनिटिव बनेगा, इस पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटिव तक जाएगा। y इवन पावर में है, x ऑड में है, इसका मतलब y जो सम पावर में होना, जैसे y है तो x के सापेक्ष सममित
और यदि x है तो y के सापेक्ष सममित होगा। y सम पावर में है तो x अक्ष के जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा। इसका मतलब यहाँ यदि ये एसिम्प्टोट्स है तो इसके नीचे भी एसिम्प्टोट्स जाएगी। ओके, अब आ जाओ y0 किस पे बन रहा है? y0 किस पे बनेगा? जब x का मान 2a रखेंगे तो y का मान 0 बनेगा। इसका मतलब x ये पॉइंट है, यहाँ 2a होगा। इस पॉइंट के ऊपर क्या बनेगा? इस पॉइंट पे y का मान 0 बनेगा। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये इस कर्व का डायग्राम बनेगा। तो ये डायग्राम भी आप याद करना इसको। यहाँ ये एसिम्प्टोट्स आ रहे हैं, नीचे एसिम्प्टोट्स आ रही है। x इक्वल में 2a के ऊपर y का मान 0 बन रहा है और x बराबर 0 पे इसका मान एसिम्प्टोट्स है। सिमेट्रिक किसके सापेक्ष होगा? तो देखो आप, y जहां भी है वहां इवन है तो x के अक्ष के जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा। ऐसे यदि x की पावर सम होती तो जितना y के लेफ्ट में उतना ही राइट में होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट में x और y दोनों ही सम थे तो x और y के सापेक्ष सिमेट्रिक था। जितना x अक्ष के ऊपर था उतना ही नीचे, जितना y अक्ष के लेफ्ट में था उतना ही राइट में था। तो यहां से हमने एक कर्व का जो आइडिया था वो आइडिया हमने किया और ये हमने बना दी स्ट्रिप। यहाँ x का मान 0 है, यहाँ x का मान 2a है। इस पॉइंट पे y का मान 0 होता है और इस कर्व के ऊपर y का मान, ये खुद कर्व है, ये हमने यहां से निकाल लेंगे। क्या आएगा? 2a रूट 2a माइनस x अपॉन में रूट x। यहां से आएगा प्लस माइनस आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस रहेगा, नीचे आएगा जो मान वो माइनस में आएगा। ओके, यहाँ प्लस माइनस आएंगे तो ऊपर वाले तो प्लस मिलेंगे, नीचे वाला माइनस मिलेंगे। हमें केवल इसका मान निकालना है। इसको 2 से डिवाइड मल्टीपल कर देंगे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो इसका मान निकालने के लिए हमारे पास में लिमिट्स है, नाम दे दो इनको। ओ ए, ऊपर जो जा रहा है उसको बी नाम दे दिया, नीचे जो जा रहा है उसको सी नाम दे दिया। अब इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया, तो एरिया किसका निकालना है? हमें एरिया निकालना है ए बी सी का। किसका एरिया निकालना है? ए बी सी का। क्या होगा ये? 2 इंटू एरिया ऑफ किसका निकाल ले? ओ ए बी का। ओ ए बी का इक्वल में 2 इंटू लिमिट लगाएंगे। पहले x की लिमिट आएगी, x की लिमिट 0 से 2a, 0 से 2a। उसके बाद में y की लिमिट 0 से ये कर्व 0 से 2a, 2a माइनस x अपॉन में रूट x dx और dy। dy तो वही अपर लिमिट आ जाएगी। तो 0 से 2a, 2a माइनस x अपॉन में रूट x। यहाँ 2a माइनस x है तो x को 2a साइन स्क्वायर थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x को 2a साइन स्क्वायर थीटा मान लेंगे। तो dx बनेगा हमारे पास 4a साइन थीटा कोस थीटा। जैसे हम लिमिट 0 रखेंगे तो 0, 2a रखेंगे तो 1 आएगा, तो लिमिट 0 से π/2 बनेगी। क्या क्या कांस्टेंट है? यहां से 4a तो पहले से ही है, एक 4a ये आ गया, 4a और ये 4a, 16a स्क्वायर, 0 से π/2। अब यहां मान रखो आप, ये बनेगा रूट 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा। यहां रखेंगे तो रूट 2a साइन स्क्वायर थीटा और dx का मान क्या आ जाएगा हमारे पास? dx का मान आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ओके, ये हमारे पास किसका मान आ गया? dx का। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आगे ये बनेगा हमारे पास, क्या क्या कांस्टेंट्स हैं?
यहाँ √2a कॉमन आएगा, यहाँ √2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा तो कांस्टेंट तो कुछ बचा नहीं, 16a²। लिमिट 0 से π/2। यहाँ बनेगा 1 - sin² थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये साइन थीटा इस साइन थीटा को कैंसिल करेगा, a कोस ये क्या बन जाएगा, cos² थीटा d थीटा 16a²। गामा फंक्शन अप्लाई करेंगे तो बनेगा गामा 3/2 गामा 1/2 2 गामा 2 इक्वल में 16a²। गामा 3/2 का बनेगा 1/2 √π 2 × 1। ओके, इसका हमने एक्सपेंशन कर दिया, ये मान आ गया। ये 2 और 2 4 इसको कैंसिल करेगा तो 4, ये पाई और ये a²। तो इसका इस कर्व और इसके एसिम्पटोट्स के बीच का जो एरिया है वो एरिया क्या जाएगा हमारे पास में 4a²। गामा फंक्शन का हम यहाँ डायरेक्ट यूज किए हैं क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर जैसे ही इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है यूनिट 4 के फर्स्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट गामा फंक्शन के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था। वहाँ अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन किया था हर टाइप्स के कि कैसे बनेंगे, गामा के फॉर्मूले क्या होंगे, तो वहाँ कंप्लीट हमने कर लिया था। तो यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं हम। यदि आज ही देखा है आपने, इससे पहले नहीं देखा, तो आप यूनिट 4 का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें आप देखें, वहाँ गामा के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं यूनिट 5 के, आगे और एग्जाम्पल्स लेकर के आएंगे हम कार्टेशियन के, और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आए हुए हैं वो लेकर के आएंगे। फिर हम कार्टेशियन क्यों जाएंगे, फिर पोलर के स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम 4th चैप्टर लेंगे। ओके, थैंक यू।